पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ था, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल हो, इंडियन क्रिकेट टीम हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो सब जगह एक ही नाम चल रहा था, वैभव सूर्यवंशी का। उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था आईपीएल में, इसको देखते हुए फैंस ने भी लगातार बोर्ड पर दबाव बनाया और अब वैभव सूर्यवंशी को फाइनली टीम में डेब्यू करने का मौका मिल गया, वो खेल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि अब वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ दिनेश हैं। नहीं, बिल्कुल सूर्यवंशी को जगह मिली थी और मिलनी भी चाहिए। जिस तरीके से आईपीएल में वो खेले, राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया और मतलब कोई खिलाड़ी 5-5 अवार्ड जीत जाए 15 साल की उम्र में तो वो अलग ही स्पेशल ही होता है। आप देख लिए ना, उन्होंने रन कितने बनाए, 770 प्लस रन बनाए, सेंचुरी लगाई और सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले इंडियन बने हैं। और साथ ही साथ बात करें उनका स्ट्राइक रेट और छक्कों की जहां तक बात है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यानी कि सूर्यवंशी ने वो हर एक चीज़ की थी जो टीम इंडिया में एंट्री के लिए ज़रूरी होती है, जिसकी नीड होती है। और उन्होंने वो हर वो कहते हैं ना, टिक मार्क सब बॉक्स पे टिक करते हैं, उन्होंने हर चीज़ की। लेकिन जो बाद में इंडिया के लिए करना था ना, वो नहीं कर पाए। हालांकि ये इंडिया की सीनियर टीम नहीं है जो कि इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली है, आयरलैंड में जाने वाली है। ये इंडिया की ए टीम है, लेकिन इसमें सीनियर खिलाड़ी खेलते हैं। इसमें आपके तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, काफी प्लेयर इसमें, इवन अर्शदीप सिंह भी हैं जो कि अब सीनियर टीम का हिस्सा हैं। तो काफी प्लेयर इसमें ऐसे हैं जो सीनियर खेल रहे हैं। बट इसमें सवाल ये है सुप्रिया की, देखो बड़ी बात ये नहीं कि सूर्यवंशी को जगह मिल गई, सूर्यवंशी को किसकी जगह मिली और सूर्यवंशी अब क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और क्या कर रहे हैं वो तो लोगों ने देख ही लिया। 3 मैच हो चुके हैं, श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच हुए, 1 मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ। सूर्यवंशी ने वही T20 वाला अंदाज दिखाया, एक पारी में 44 रन बनाए भी 22 गेंदों पर। यानी कि स्ट्राइक रेट तो उनका मेंटेन है, स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन वो पारी जो होती है ना खेलने वाली वनडे की, जिसमें धैर्य चाहिए होता है, एक वो स्टेबिलिटी चाहिए होती है, संयम चाहिए होता है, वो नजर नहीं आया है। और अब लोग कह रहे हैं कि 1 रन की जो वैल्यू है ना, वो सूर्यवंशी को अब पता लग रही है कि भाई आपको सिंगल डबल भी भागना होता है। विराट कोहली को देखो महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि विराट कोहली अपने आप को ढाल लेते हैं। वनडे फॉर्मेट अगर खेल रहे हैं, किसी भी पिच पर वो खेले, अपने आप को पिच पर भी ढाल लेते हैं, फॉर्मेट में भी ढाल लेते हैं। अगर T20 खेल रहे हैं तो तेज खेलने लग जाएंगे, अगर वनडे खेल रहे हैं तो उनसे बड़ा रन चेज मास्टर किसी को कहा नहीं जाता। और साथ ही साथ सूर्यवंशी की आपको पता ही कि आयरलैंड टीम में भी जगह बन गई है और इंग्लैंड में जाने वाले हैं वो। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। और श्रीलंका तो ये है ना कि अपना पड़ोसी देश है। अगर आप देखो, मैं मानता हूं कि इंडिया जैसी पिचेस हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सिमिलरिटी होती है। जो एशियन सब कॉन्टिनेंट पिचेस होती है ना, वहां पर आपको इंडिया जैसी पिचेस मिलती हैं और श्रीलंका में वैसी वैसी हूबहू कुछ पिचें हैं। लेकिन सूर्यवंशी वो नहीं कर पाए जिसकी उनसे डिमांड थी। और अगर देखा जाए जो 3 मैच अब तक हुए हैं, अगर हमारे दर्शकों को हम स्टैट्स थोड़े बता दिए तो ये जो पहला मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, फर्स्ट अनऑफिशियल ओडीआई था, उसमें 12 गेंदों पर 14 रन बनाए सूर्यवंशी ने। और सेकंड मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, वहां पर हाफ सेंचुरी लगाने वाले थे, यानी कि 50 बनाने वाले थे, लेकिन 6 रन से चूक गए, 22 गेंदों पर 44 रन बनाए। तीसरा मैच जो चल रहा है वहां पे उन्होंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कि सिमिलरिटी क्या है, मतलब तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मैच तो उनका बहुत खराब गया था, 12 गेंदें खेली, 14 रन बनाए। स्ट्राइक रेट क्या था, 110 के अराउंड स्ट्राइक रेट था, जो कि मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि सूर्यवंशी जैसे लेवल के खिलाड़ी का वो मुझे लगता है स्टैंडर्ड नहीं था कि इतने स्ट्राइक रेट से आप खेले। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया सवाल पता क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि क्या वैभव सूर्यवंशी इस फॉर्मेट के लिए बने, क्या वनडे फॉर्मेट में वो खुद को ढाल पाएंगे, फिट बिठा पाएंगे? देखिए दिनेश, माफ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ, इन सवालों के जवाब तो फिलहाल अभी बाद में ही पता चलेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं जो हम लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग बैठ के जज क्यों कर रहे हैं अभी वैभव सूर्यवंशी का। हम जज नहीं कर रहे, नहीं, ये मैं बता रही हूँ क्या कमेंट्स आएंगे। ये कहा जाएगा कि अभी आप लोग उसको खेलने दीजिए, वो अभी बच्चा है, अभी तो वो पहली बार खेलने गया, ऐसे कमेंट्स आएंगे। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ हमारे वीडियोस पे इस तरीके के कमेंट्स हमारे व्यूअर्स करते हैं। लेकिन आपने कमेंट्स की बात की तो हम भी तो ये कमेंट्स के बेस पे ही ले रहे हैं ना, कि लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी को ज्यादा जल्दबाजी कर दिया आपने, फोर्सफुली ऐड कर दिया। मतलब बीसीसीआई को क्या पड़ी थी इतनी जल्दी ऐड करने की सूर्यवंशी को? यार और खिलाड़ी लाइन में बैठे हैं ना, आप देखिए यहाँ पे जायसवाल बैठे हैं, और भी प्लेयर जो अच्छा कर रहे हैं, उनको आप नहीं खिला रहे। सरफराज खान है जो टेस्ट में भी खेले थे, वनडे में मतलब उन जगह मिलनी चाहिए थी उनको, डोमेस्टिक बहुत अच्छा रहा। मतलब प्लेयर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने सूर्यवंशी को जगह दी है। तो लोग यही कह रहे हैं कि क्या 15 साल की उम्र में आपने उनको ट्राई सीरीज खिला दी, एक मतलब सीनियर टीम में खिला दिया। हालांकि अभी वो आयरलैंड जाने वाले हैं, इंग्लैंड जाने वाले हैं और एशियंस गेम भी खेलने वाले हैं। लेकिन ये भी सीरीज जो है कोई मतलब मामूली सीरीज नहीं है।
कभी भी आप तरीके से इंडिया के टेस्ट लिए टाइप खेलते का हैं। हो गया कि आइए आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं, किस तरीके से नहीं खेल रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। चौथा मैच होना है, एक मैच और होना है, उसके बाद फिर फाइनल देखेंगे कौन खेलता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया सवाल ये है कि क्या वो जो एडजस्टमेंट वाली बात होती है कि T20 छोड़कर आप वनडे खेलने आ रहे हो और IPL छोड़ के आप इंडिया के लिए खेलने आ रहे हो। देखो IPL की जर्सी में तो कोई दबाव उनके ऊपर लग नहीं रहा था, नजर नहीं आ रहा था कोई प्रेशर है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर, वो सिर पे कफन बांध के आ रहे थे और गेंदबाजों का पूरा बुरा हश्र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इंडिया के लिए जब आप खेलते हो, देखो सूर्यवंशी रन बनाए या ना बनाए, उनकी सबकी नजरें उनके ऊपर रहेंगी क्योंकि देखो चर्चा का विषय बना हुआ ना, हम भी इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ना, हम क्यों पूरा मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि सूर्यवंशी इस समय भाई बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। मतलब हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स देख लीजिए, उनकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स उनकी बात कर रहे हैं, इंडियन तो कर ही रहे हैं, मतलब बाहर भी उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं कि सूर्यवंशी भाई अलग ही लेवल का खिलाड़ी आया। अभी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर मैच हो रहा था, वहां पे कमेंटेटर सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं। बताइए, सोचिए, मतलब कितनी बड़ी बात है कि भाई इंग्लैंड की टीम खेल रही है, बड़ा हाइप हो गया ना उनके नाम का कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले हैं, यहाँ खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, फॉर्म कैसा रहेगा। देखो वहां जो करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीलंका में जो सीरीज हो रही है, ट्राई नेशन सीरीज, उसमें तो यार अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से सूर्यवंशी का बल्ला नहीं चला है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सवाल उठते हैं कि भाई आपने कहीं गलत फॉर्मेट में तो नहीं खिला लिया सूर्यवंशी को। हालांकि अभी जब आयरलैंड के साथ होने वाला तो T20 फॉर्मेट ही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो आयरलैंड में डेब्यू करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे कम उम्र में खेलने का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। नहीं, वो तो भरोसा है, लेकिन सूर्य आप एक बात ये देखिए ना, आपने पिच की बात की थी स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल। अब आप सोचिए कि श्रीलंका जैसी पिचेस, जैसे कि मैंने कहा कि एशियन कप सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं, इंडिया जैसी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। वहां तो जब तक वो खेलेंगे नहीं, जब तक वो जाएंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा? ऐसी बात है कि वो खेले नहीं है, वो खेले हैं, जरूर खेले, अंडर 19 में खेले हैं, अंडर 17 भी खेले होंगे, बाहर के दौरा उन्होंने किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके मैचेस हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने खेला, अंडर 19 के मैचेस हुए थे। लेकिन यहाँ पर सुप्रिया बात क्या है ना, एक तो आपका जो एज जो होती है ना, वो आप बड़े उसके खेल रहे हो, सीनियर टीम में खेल रहे हो, यानी कि आप एक सीनियर लेवल की टीम में खेल रहे हो और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी वहां पे आपको मिलेंगे। अंडर 19 वाला सीन नहीं है ये। अंडर 19 का प्रेशर अलग होता है और इंडियन टीम में खेलने का प्रेशर अलग होता है। यहाँ पे आपके साथ श्रेयस अय्यर होंगे, यहाँ पे आपके साथ बड़े बड़े खिलाड़ी और कई होंगे, अभिषेक शर्मा आपके साथ ओपनिंग करेंगे, संजू सैमसन होंगे, तो सामने वाली टीम भी तगड़ी है। ऐसी बात नहीं कि इंग्लैंड की टीम या फिर कमजोर होगी, आयरलैंड की टीम को भी आप कमजोर नहीं समझ सकते। आयरलैंड की टीम भी पिछले कुछ समय में अच्छा कर रही है, हालांकि वैसा उनका देखो वो नहीं है, इतना बड़ा रुतबा नहीं है आयरलैंड की टीम का, लेकिन फिर भी आप किसी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड मेरे ध्यान में आ रहा, हाइप बनाया गया ना जो सूर्यवंशी को लेके कि बनाया नहीं क्या, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो इस लायक है कि उनको टीम में डेब्यू कराया जाए। T20 की बात नहीं कर रहा, मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। उनको तो टेस्ट में भी शामिल करने की बातें हो रही है कि भाई टेस्ट खिला दो। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट में शामिल करना भी बहुत जल्दबाजी होगी। आप उनको पहले वनडे और T20 खेलने दीजिए, उनको पहले अनुभव लेने दीजिए ना। आप एक बात बताइए, अभिषेक शर्मा ठीक है कि उनका T20 वर्ल्ड कप बेकार रहा, मतलब ज्यादा रन वो नहीं बना पाए, बीमार भी हो गए थे थोड़ा, उस वजह से भी रही होंगी वजह। आप एक बात बताइए, अभिषेक शर्मा ने पहले डेब्यू किया सूर्यवंशी से, अभिषेक शर्मा की एज भी ज्यादा है, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कितने उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं। इवन T20 के, मैं ओवरऑल T20 का अगर रिकॉर्ड देखे ना, तो मोस्ट सेंचुरीज इंडिया के लिए सबसे ज्यादा शतक जो बनाए हैं ना, दूसरे नंबर पर है अभिषेक शर्मा। विराट कोहली ने 9 बनाए हैं, अभिषेक शर्मा ने 8 बनाए हैं। अब अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को आपने वनडे में मौका नहीं दिया, ठीक है, वो नहीं खेल रहे हैं, अभिषेक शर्मा को आपने मौका नहीं दिया है, वो T20 में खेलेंगे, ठीक है, आप उनको मौका दोगे। अब यहाँ पर बात यही है कि सूर्यवंशी T20 में अच्छा कर रहे हैं, IPL में अच्छा कर रहे हैं, दोनों सीजन बैक टू बैक अच्छा किया है, और बड़ी बात यह है कि 15 साल की उम्र में कर रहे हैं। ये बड़ा मतलब जो है ना, कहते हैं कि एक हाइप इसलिए बना कि वो 15 साल की उम्र में वो कुछ कर रहे हैं। अब आपने उनको वनडे में भी खिला दिया, अब आने वाले टाइम पे देखो, ज्यादा मुझे लगता नहीं चाह रहा वो घड़ी दूर है कि इनको टेस्ट में भी खिला दिया जाए, कि आप कहिए कि आप टेस्ट में भी आइए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप उस खिलाड़ी के साथ कहीं जाती तो नहीं कर रहे, मतलब आप लोगों की डिमांड सुन के कि नहीं उसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, और वनडे में भी ले आओ, उसमें भी ले आओ। हालांकि देखा जाए ना सुप्रिया, हमारी वनडे की टीम इस समय पैक्ड है, बिल्कुल फुल पैक्ड है, किसी की हम जगह नहीं लोगों ने बन पा कितनी रही बार है। डिस्कशन किया हुआ है कि वो किसकी जगह लेंगे या फिर उनकी जगह बाहर कौन बैठेगा, इस पे 1000 बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या आपने जैसा कहा कि क्या जल्दबाजी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल उनको अभी खेलने देना चाहिए, आराम से, उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होने देना चाहिए। बाकी जो ये सवाल है ना कि क्या ये जल्दबाजी कर दी गई है कि उनको वनडे भी खिलाया जा रहा है, टेस्ट में भी खिलाने की बात हो रही है जैसा आप कह रहे हैं, फिर अभी वो T20 भी खेलेंगे, इस सवाल का जवाब हम अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही।